हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात कर चुके थे और किस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन में डिवीजन होता है हम इसके बारे में बात कर चुके थे। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेनिनसुलर क्या होता है और प्लेट्यू क्या होता है। पेनिनसुलर वर्ड की जब भी हम बात करते हैं तो ऐसा लैंडमास जो थ्री साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ रहता है, इस टाइप का जो लैंडमास होता है उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर। फॉर एग्जाम्पल, जब अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया के ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये जो ट्राइंगुलर हिस्सा है, यहाँ पे देखिए, ये आपके दो साइड से क्या है, ये वाटर बॉडी से कवर है। ये वन, थ्री साइड से टू, और ये थ्री, थ्री साइड से वाटर बॉडी से कवर है, इसीलिए ये आपका क्या कहलाएगा, पेनिनसुलर। और प्लेट्यू वर्ड की बात करते हैं तो बेटा ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एलिवेटेड फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए ये आपकी कोई भी लैंड है और इस लैंड में किसी भी फोर्स की वजह से, इंडोजेनिक हो सकता है, वो एक्सोजेनिक हो सकता है, किसी भी फोर्स की वजह से अगर ये थोड़ा सा नॉर्मली लैंड से क्या हुआ, थोड़ा अपरेज्ड है, ठीक है, एलिवेटेड है, थोड़ा सा उठा हुआ, थोड़ा सा उभरा हुआ है, और ऊपर से अगर आप उसे टॉप देखोगे तो वो टेबल लाइक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप माउंटेन की बात करोगे तो वो इस तरीके से होता है, लेकिन इस माउंटेन में अगर ये ऊपर से रूफ के जैसा, टेबल के जैसा अगर इसका टॉप है तो उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। आई होप इट इज क्लियर। स्टिल यू हैव एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर। ठीक है, जब हम इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं तो बेसिकली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो आपके टू सेगमेंट में डिवाइड होता है, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। जब आप सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे हो, देखो, अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये फॉर्म कैसे हुआ था और ये किस किस चीज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखो, पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका जब इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था और जब उसकी ड्रिफ्टिंग चल रही थी, ठीक है, उस ड्रिफ्टिंग के टाइम जो ब्रेकिंग हुई, ठीक है, गोंडवाना लैंड से वो ब्रेक हुआ और फिर किस तरीके से वो यूरेशियन प्लेट में जाके कोलाइड किया, ये पूरा है, वहां से आपका ये, तब से आपका गोंडवाना लैंड पेनिनसुलर प्लेट्यू फॉर्म होता चला जा रहा है। अगर हम इसमें देखें, ये रॉक टाइप किस किस तरह के होते हैं, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक मिलेंगे, बेसिकली इग्नियस टाइप के होते हैं। और बट आपके, चाहे आप इग्नियस रॉक की बात करो, चाहे आप सेडिमेंट्री रॉक की बात करो, अगर उनमें प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से उनकी अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है तो इस टाइप के जो रॉक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब क्योंकि यहाँ पे इग्नियस रॉक मिल रहे हैं तो उनमें क्या हुआ, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से डेफिनेटली कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ होगा, तो इस टाइप के जो वहां पे रॉक्स बने हैं दैट इज योर मेटामॉर्फिक रॉक। अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो जो टेबल लैंड है, जो टेबल टॉप लैंड है, जो आपकी टेबल लैंड है, वो आपका क्रिस्टलाइन रॉक से है, इग्नियस रॉक से है और मेटामॉर्फिक रॉक से भी मिलके बनी हुई है। ठीक है, ये थ्री टाइप के रॉक मिलते हैं। बना कैसे है, फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, क्योंकि इंडिया आपके गोंडवाना लैंड का पार्ट था। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में आपको मैंने पहले ही क्लियर कर चुका है कि सबसे पहले क्या था, आपका पूरा एक कॉन्टिनेंट था जो था आपका पेंजिया, और एक ही ओशन था, दैट वाज योर पेंथलासा। पेंजिया आपके दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दैट वाज गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड। ठीक है, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था और उसमें ड्रिफ्टिंग की वजह से, उसमें ब्रेकिंग के बाद में इंडिया जो है वो यूरेशियन प्लेट में क्या हुआ है, कोलाइड किया है। ठीक है, अब देखिए, जो प्लेट्यू है वो ब्रॉड है, उसमें स्वेलो वैली, शैलो वैलीज देखने को मिलती हैं और राउंडेड हिल्स देखने को मिलती हैं। क्लियर है, ये पूरा देख रहे हैं, ये जो पूरा प्लेट्यू वाला हिस्सा है, इसमें द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल। ठीक है, यहाँ पे किस तरह की सॉइल देखने को मिलती है, ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। बेसिकली जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको टू सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, और जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, दिस इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दिस वन इज योर डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, जब आप सेंट्रल हाईलैंड्स की बात कर रहे हो तो जो नदर्न प्लेन के जस्ट आपके साउथवर्ड डायरेक्शन में जो है, ठीक है, और आपके जो विंध्यास एंड सतपुराज है उनके जस्ट अबव में जो एरिया है, जिसमें आपका बुंदेलखंड आता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है, मेघालय प्लेट्यू आता है, ये सारा इसी का पार्ट है। ये पूरा का पूरा जो है ये आपका सेंट्रल हाईलैंड्स बनाता है। ठीक है, आपकी इमेज में देखिए, ये देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा यहाँ पे मालवा प्लेट्यू आएगा, यहाँ पे ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और ये पूरा का पूरा गारो खासी जयंतिया के पास में ये दिख रहे हैं आपके, ठीक है, ये नागा हिल्स वगैरह इधर ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा किसका हिस्सा है,
मेघालय प्लेट्यू का। एक्चुअल में देखो जो ये वाला हिस्सा ना जहां से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी क्या हो रही है, ड्रेन ऑफ हो रही है, यहाँ से गंगा नदी ड्रेन ऑफ हो रही है बांग्लादेश में जाते हुए, ठीक है। यहाँ पे ये पहले पूरा एक सेगमेंट हुआ करता था, एक पार्ट हुआ करता था, बट क्योंकि ये नदियां हैं जो ये रिवर्स हैं, इसमें ड्रेन आउट हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये उसको क्या कर रही होंगी, कट कर रही होंगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ आपका सेंट्रल हाईलैंड। वही हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं तो जो सतपुरा के जस्ट नीचे वाला ये जो पूरा एरिया मिलता है, जो आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में जो लाई करता है, दैट इज योर डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू में देखिए आपका वेस्टर्न घाट्स आ जाएगा, ईस्टर्न घाट्स आ जाएगा, ऊपर से सतपुरा रेंज है, उसमें महानदी वगैरह जो भी फ्लो कर रही है वो सारा इसी में आएगा। जब आप डेक्कन प्लेट्यू में एलिवेशन की या टिल्ट की बात करते हो तो वो इस तरीके से थोड़ा सा ईस्टवर्ड टिल्टेड आपको दिखाई दे रहा है। इसीलिए देखा होगा आपने जितनी भी रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ फ्लो करती है। आपके लिए होम टास्क, कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जो ईस्टवर्ड ना होके वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, जो मीन्स वेस्टर्न घाट से लेके आपके ये बे ऑफ बंगाल में ये इसमें ड्रेन आउट होती है, अरेबियन सी में ड्रेन आउट होते हैं। आपको उनके नाम लिखने कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कौन सी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है और कौन सी आपकी अरेबियन सी में ड्रेन आउट होती है, कौन सी ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, कौन सी वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि रिवर की ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं। ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो ऐसी रिवर स्ट्रीम, ऐसी स्ट्रीम्स जो आपकी मर्ज होके कंबाइंड होके किसी एक सिंगल रिवर में जाके इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती हैं, जो एक सिंगल स्ट्रीम बनाती हैं रिवर की, दीज आर नोन एज ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। लेकिन जब आपकी रिवर ड्रेन आउट हो रही होती है, जब एंड होनी होती है, जब ओशन में जाके मिल रही होती है, तो हम क्या देखते हैं वो कई सारी छोटी 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 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। और जब ये डिवीजन हो रहा होता है तो बेसिकली क्या होता है, उसमें जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं वो वहां पे डिपॉजिट करने लगती है, ठीक है। वहां पे रिवराइन आइलैंड बनाती है, याद है मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ड्रेनिंग की वजह से यहाँ पे आपके क्या बनते हैं, डेल्टास बनते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये गैंजेटिक प्लेन्स वगैरह जो है ना, ये नॉर्दर्न प्लेन की सारे सेडिमेंट्स की वजह से ही बने हुए हैं। सो दिस वाज योर सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। अब वन बाय वन करके इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं थोड़ा सा पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बता देते हैं, फिर हम चलेंगे हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एट नॉर्दर्न सतपुरा एंड द साउथ आर अरावली ऑन द नॉर्थवर्ड साइड। देखिए अगर आप पिछली स्लाइड में देखेंगे, ये देखिए इधर तो आपकी अरावलीज रेंज है, ठीक है। ये इधर आपकी विंध्या रेंज है, ये छोटा नागपुर यहाँ पे आपकी मैकार हिल्स वगैरह है। ये पूरा का पूरा किस किस के बीच में है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो, नॉर्थ में सतपुरा, साउथ में अरावलीज एंड सॉरी सतपुरा साउथ में और अरावलीज आपके नॉर्थ ईस्ट में, आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलती है। रिवर्स सच एज चंबल, ठीक है, ये आपके नर्मदा रिवर के साइड में ही फ्लो करती है। मेजर एरिया मालवा प्लेट्यू आता है जो कि सेंट्रल हाईलैंड में आता है। ये आपकी विंध्या सिंध, जो ये पूरा है पूरा एरिया, इसमें आपका विंध्या सिंध बेतवा केन ये सारी हैं जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर हैं, सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, जो कि ये भी बता रही है कि स्लोप किस तरीके से है, ठीक है। और जब आप सेंट्रल हाईलैंड की बात करो, इधर देखिए यहाँ पे इस तरफ ये वाइडर है, चौड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे पतला है। अगर आप देखो तो इस तरीके से इसमें ये शेप बनती है, क्लियर। आगे देखिए ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बुगेलखंड, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क एज फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी इसी का पार्ट, सो दिस वाज योर पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब आपकी बुक में देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन द बुक, ठीक है। देखिए द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए टेबललैंड, the peninsular plateau is a tableland composed of old crystalline igneous and metamorphic rock, I have told you already, ठीक है। it was formed due to the breaking and drifting of Gondwana land and thus making it a part of oldest landmass, है ना, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था इसीलिए जो रॉक्स होंगे वो आपके ओल्डेस्ट मिलेंगे इसमें। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ प्लेट्यू में बहुत ज्यादा शैलो
वैलीज हैं, आपको राउंडेड हिल्स देखने को मिलते हैं। जो प्लेट्यू है वो टू ब्रॉड डिविजन्स में देखने को मिलता है, दैट इज योर सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर? द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू। नर्मदा रिवर के नॉर्थवर्ड अगर आप बात करो तो बहुत सारा जो एरिया है वो मालवा प्लेट्यू कवर करता है, वो भी आपका क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, वो भी किसका पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ। सेंट्रल हाईलैंड की, ठीक है, साउथ में क्या है आपका विंध्या रेंजेस, अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। ठीक है, इस तरफ आपकी क्या हो जाएगी, अरावलीज आ जाएंगी। आगे देखिए, द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड द रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, जो सैंडी और रॉकी डेजर्ट है आपका राजस्थान, वो भी इसी में एक्सटेंड कर जाएगा। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली आर, इसमें कौन कौन सी रिवर है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो आपकी साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक्चुअल में देखो ये कहीं ना कहीं आपकी गंगा जो रिवर है उसकी ट्राइब्यूटरीज है। ठीक है, याद रखिएगा, ये किसका पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है। आगे देखिए, दस इंडिकेटिंग द स्लोप, क्योंकि ये साउथवर्ड डायरेक्शन से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से ये मूव कर रही हैं, तो ये क्या दिखा रही है, जो आपके सेंट्रल हाईलैंड्स है वो इस तरीके से, ऐसे मान लीजिए ऐसे उससे सीधा होना चाहिए, बट वो ऐसे ना होके थोड़े से टिल्टेड फॉर्म में, मतलब आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉट नॉट ये तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा आपका, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा अप्रेज्ड है, और जो आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसमें थोड़ा सा डाउनवर्ड। ठीक है, दस इंडिकेटिंग द स्लोप, मैंने आपको बताया ये स्लोप को इंडिकेट करती है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइड इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जब वेस्ट में जाएंगे तो वाइडर पार्ट है, जब ईस्ट में जाएंगे तो ये नैरो पार्ट को कवर करते हैं। ठीक है, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड और बेगलखंड। ठीक है, इन दो नाम से जाना जाता है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। छोटा नागपुर प्लेट्यू भी इसी का पार्ट है, और उसमें कौन सी रिवर फ्लो करती है, दामोदर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी आपको दिखा रखा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू की थोड़ा सा देख रहे हैं, अप्रेस्ड है, और ऊपर से क्या है, टेबल टॉप है, बिल्कुल फ्लैट लैंड है। क्लियर? अब देखते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने देखा, हमने पढ़ा सेंट्रल हाईलैंड्स, इसके बेन आपके बुंदेलखंड है, मालवा प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये इसी के सेंट्रल हाईलैंड्स के पार्ट है। अब देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द south of the river Narmada, and the Satpura range flanks its broad base of the north, while the Mahadev and the Kamur hills are the and the Maikal ranges from its eastward extension. देखिए, अगर इसको मैं इसमें देखती हूँ, आप उसमें आ जाइए, हम अपने प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं, वहां पे मैं इसको आपको बहुत अच्छे से शो कर पाऊंगी। देखिए, यहाँ देख रहे हैं, ये विंध्यास, ये सतपुरा रेंज, यहीं पे आपकी मैकार हिल्स वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, ये आ जाएंगी आपकी। क्लियर? ये आपकी ईस्टर्न घाट्स और इधर वेस्टर्न घाट, इसी के बीच में ये आपका क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। यहीं पे आपकी देख रहे हैं, मैं ये आपकी महादेव हिल्स हैं, यहीं पे आपकी, ठीक है, कैमूर हिल्स, महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स, ये सारी उसी सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है। क्लियर? आगे देखिए, the Deccan Plateau is higher in the west and slope gentle in the eastward. Again same, west में थोड़ा सा high होगा और eastward gentle slope लिए होगा. An extension of plateau is also visible in northeast locally. ठीक है, जो प्लेट्यू है जो नॉर्थ ईस्ट में लोकली, उसको आप क्या बोलते हो, मेघालय। ठीक है, मेघालय प्लेट्यू है जो, उसमें उसी को आप कार्बी एंग्लो प्लेट्यू एंड नॉर्थ चाचार हिल्स, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, ये पता कैसे चला, जब हम इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो एग्जैक्टली दोनों का सेम मिला। ठीक है, तो जब अगर दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है तो जाहिर सी बात है वो एक ही थे। ठीक है, और बीच में क्योंकि ये जो रिवर्स है ये ड्रेन आउट हो रही है,
तो जाहिर सी बात है जब रिवर ड्रेन होगी तो वहां पे जो पूरा लैंड मास है उसको ईट अप करेगी, ठीक है, डिग्रेड करेगी पूरी की पूरी लैंड को, ठीक है। इट इज सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये एक फॉल्ट के थ्रू छोटा नागपुर प्लेट्यू से क्या होते हैं, अलग होते हैं। आप सभी का होम टास्क, छोटा नागपुर प्लेट्यू और जो मेघालय या फिर जिसको आप खरबी एंग्लोन प्लेट्यू बोलते हो, ठीक है, उसके बीच में जो ये फॉल्ट है इसका नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे, ठीक। देन 3 prominent hills range from the west to east are गारो खासी एंड जैंतिया, ठीक है। जो आपका हिल रेंज है, आप इसमें देखिए जरा, यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे, जस्ट लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन सी वेरी इजीली। गारो, दिस इज गारो, दिस इज खासी एंड हियर इज जैंतिया, गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स, ठीक है। यहाँ पे मेघालय इसीलिए पड़ता है, एक्चुअली में होता है क्या, इंडियन मानसून इन्हीं गारो खासी जैंतिया हिल्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है। आपको पता है ना, चेरापूंजी एंड मानसेरम, इसी वजह से। नेक्स्ट इज योर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आई होप यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जस्ट अ सेकंड, लेट मी क्लोज।